डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन, इंटरनेट पे अचानक अंधेरा छा गया। बड़ी बड़ी वेबसाइट अचानक क्रैश क्यों कर गईं? इंटरनेट पे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला, और इस हमले की आड़ में कौन सा घिनौना खेल खेले जाने की कोशिश की गई है? क्या ये कोई टेक्निकल इश्यू था या एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नाजरीन, आज के दौर की बहुत सी जरूरियात को पूरा करने के लिए इंटरनेट एक अहम किरदार अदा करता है, और एक लिहाज से ये हमारी मजबूरी बन चुका है। चाहे वो अपने प्यारों से राब्ता हो या टीवी, मालूमात आम्मा, बैंकिंग, कारोबार, तालीम या फिर मुलाजमत, बहुत हद तक ये सब इंटरनेट के मोहताज हैं। ऑटोमेटिक कार से लेकर ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम तक हम हर मामले में इस टेक्नोलॉजी यानी साइबर निजाम पर इन्हिसार करते हैं। ऐसे में जराइम पेशा अनासिर इंटरनेट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे नित नए रास्ते और फॉर्मूले निकालते हैं कि किसी तरह सेफ और सिक्योर डेटा तक रसाई हासिल की जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक साइबर क्राइम से आलमी मईशत को सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। साइबर क्राइम का नाम आते ही जहन में अकाउंट का हैक होना, जाती मालूमात का लीक होना, कंपनीज का डेटा चोरी और स्पाईवेयर जैसे ख्यालात उभरते हैं। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमें इन सब खतरात का सामना करना पड़ता है। रोजाना कई ऐसे हमले होते हैं और रोजाना ही कोई ना कोई हैकिंग या ऐसे किसी जुर्म का शिकार होता है। मारूफ आलमी ब्रांड्स की साइट को हैक करके उनके सार्फिन की मालूमात को चोरी किया जाता है, जो आम तौर पे उनके क्रेडिट कार्ड से मुतालिक होती हैं। और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के हवाले से मामलात काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हालांकि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने काफी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक पर होने वाले हालिया साइबर हमले ने भी उनकी साइबर सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। नाज़रीन, अचानक पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्रैश कर गईं और पूरी दुनिया में इंटरनेट मुतासिर हो गया, जिसका जिम्मेदार अमरीकी इदारे फासले में फनी खराबी को करार दिया गया है। इब्तदा में अमरीकी कंपनी फासले ने किसी भी किस्म की कोई खराबी से लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन बाद अज़ां तफसीलात के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा साइबर हमला था जिसने मगरबी ममालिक की लातादाद वेबसाइट्स को कोलैप्स कर दिया। और साइबर हमले की आड़ में क्या कुछ हो सकता है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इस फनी खराबी की वजह से CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, गूगल, ट्विटर और अमेरिका और बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक की हुकूमती वेबसाइट भी बंद हो गई थी। इसके असरात अमेज़न, जो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर भी नजर आए। अमेरिका के नशरियाती इदारों की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई फनी खराबी की वजह से हुआ है। अमेरिकी होस्टिंग कंपनी फासले ने यह कहा था कि कोई फनी खराबी नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई इत्तलात हैं, लेकिन यके बाद दीगरे जब वेबसाइट्स क्रैश होना शुरू हुई तो कंपनी को मजबूरन अपने दिफा की खातिर इसे फनी खराबी जाहिर करना पड़ा। इन वेबसाइट्स में कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी थीं जो अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसीज के इस्तेमाल में हैं, और खौफ है कि उनमें से डाटा चोरी कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम इंटरनेट से कनेक्टेड है और तमाम मालूमात, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से मुतालिक ही क्यों ना हो, इंटरनेट से जुड़ी हैं। और अगर ये मालूमात जराइम पेशा अनासिर के हाथ लग जाएं तो दुनिया में कोई भी बड़ा सानेहा पेश आ सकता है। कतर का अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इस साइबर अटैक के बाद आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट्स अपने मामूल पर आ रही हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अमेरिका पे होने वाले साइबर हमलों ने अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और इस हमले में भी अमेरिका और बरतानिया की खुफिया और हसास मालूमात को चोरी किया गया है, और इसका इल्ज़ाम अमेरिका की जानिब से चाइना और रूस पर लगाया जा रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिका जंगी महाजों में बुरी तरह से नाकाम होता नजर आता है, और अब वो खुलम खुला चीन और रूस को इसका जिम्मेदार ठहराता है और इन दोनों ममालिक को अपने लिए खतरा तस्वुर करता है। इस हमले की तहकीकात अभी जारी हैं और फिलहाल ऑफिशियली कोई भी बयान देने से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि चंद दिन के बाद अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर चीन और रूस को इसका जिम्मेदार ठहराएगा।